ओम साई राम सभी को। आज का दिन कुछ खास है मेरे जीवन में और इस लीला से जुड़ी ही एक आज के दिन से ही जुड़ी एक लीला 2021 की बात है ये। मैं बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली आज 2 लीला शेयर करूँगी बाबा का। तो आज का 28 नवंबर मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो 2021 को जब मैं 2019 से बाबा से जुड़ी तो 2020 का तो नहीं हुआ, बाबा के वो कोरोना ऐसा चल रहा था। तो 2021 का भी टाइम पीरियड कोरोना का था, लेकिन उस टाइम में नवंबर पे सेकेंड वेव कोरोना का सेकेंड वेव जस्ट शांति हुआ था। तो मैं बाबा की मंदिर जाना चाहती थी एनिवर्सरी के डेट पे। तो नहीं जा पाई क्योंकि एक तो बच्चा छोटा है, वो कोरोना का सेकेंड वेव जस्ट थोड़ा-सा डाउन हुआ है और 27 नवंबर से मेरे बड़े बेटे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो 27-28 एकदम डे टू डेट उसका एग्ज़ाम था, तो मैं बाबा की मंदिर नहीं जा पाई। तो मैं बाबा से मन ही मन बोली कि बाबा, मैं तो आपके पास नहीं आ पा रही हूँ बाबा, क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते हो? अपनी बेटी के इस दिन, जीवन के इस खास दिन पे क्या आप मुझे आशीर्वाद देने नहीं आ सकते हो बाबा? प्लीज़ बाबा, आप किसी भी रूप में मेरे पास आ जाओ। और तब ना मेरे मम्मी-पापा से भी मेरी जो हुई थी कुछ फैमिली मैटर में, तो मैं बिल्कुल एकदम से अकेली थी चारों ओर से। तो मेरे मम्मी-पापा से भी मेरा कॉन्टैक्ट तब नहीं था। तो मैंने बाबा के पास ही रो के बोला, क्योंकि ना तो मेरी सास-ससुर है, वो दोनों ही बाबा के पास चले गए। और ना मेरी मम्मी-पापा से तब कॉन्टैक्ट होती, किसी बड़े का आशीर्वाद मुझे चाहिए था, तो बहुत मिस कर रही थी किसी बड़े को। तो मैंने सब है, बाबा ही मेरे माँ-बाबा सब है, सब। तो मैं बाबा से आशीर्वाद माँग माँग रही थी, बाबा क्या आप नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकती तो क्या आप नहीं आ सकते हो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने? तो जैसे ही मैं पूजा करके, शाम का वक़्त था, पूजा करके मैं जब उठी, जस्ट 2 मिनट बाद जब इस टाइम पे सर्दी होता है कोलकाता में और डेंगू का बहुत जस्ट डेंगू भी शांत होता है इस सर्दी पड़ते-पड़ते। तो हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा के बाद से ही जब ऐसे डेंगू का टाइम होता है तो हम शाम के वक़्त बाद सब खिड़की, दरवाज़े सब लॉक कर देते हैं। तो सब घर तो पूरा लॉक था, ना जाने कहाँ से एक तितली आई, कहाँ से अंदर आया, कहाँ से एंटर हुआ तितली और कहाँ गया, ये तो मुझे आज तक नहीं मालूम हुआ। तो पूजा करके उठी 2 मिनट बाद, तो मैं जब चाय बनाई, चाय बना के मेरे पति को दिया, मैं चाय पीने बैठी, देखिए सारे घर में ना एक तितली घूम रही है, ऐसे। मुझे और तितली को ना मैंने मैं मैंने अपने बड़े बेटे के रूम में ही बाबा स्थापित है। जिस रूम में बाबा रहते हैं, इस रूम में मेरा बड़ा बेटा रहता है। तो इस रूम से एक तितली निकल के हम दोनों उस रूम में बैठे हुए चाय पी रहे थे, जहाँ पर मैं, मेरे पति और छोटे बच्चे, 2 रूम में 2 बेड है, रहते हैं। तो उस रूम में, जैसे इस रूम से मैंने देखा कि इस रूम से एक तितली निकल के ऐसे डाइनिंग में कुछ घूमा, कुछ देर घूमा डाइनिंग में, फिर हमारे रूम पे चले गए और मेरे पति के और मेरे सर के ऊपर से ऐसे करके तितली उड़ने लगी और जाके हम दोनों की तस्वीर पे, हम दोनों का जो एक तस्वीर हमारे बेडरूम में है फोटो, तो फोटो पे बैठ गए। तो मेरे मन में एकदम से, तब मैं बाबा से जुड़ी थी, लेकिन आज जब बाबा का हर एक संदेश में पहचान पाती हूँ, ड्रीम को डिकोड कर पाती हूँ, बाबा का नाम कान में आता है तो समझ जाती हूँ बाबा क्या कहना चाहते हैं। तब इतना करती थी, लेकिन थोड़ा कम, इतना नहीं, कनेक्ट नहीं थी इतना। उम, तो वो तितली जाके मेरे और मेरे पति के फ़ोटो पे बैठी। तो मेरे मन में एकदम से क्लिक हुआ, बाबा, ऐसे करके, "बाबा आप आए हो?" तो वो तितली फिर से उड़ के ना बार-बार मेरे और मेरे पति के सर के ऊपर से ऐसे-ऐसे घूम रही थी, हाँ। तो फिर जाके मैंने एक एक बार घूमा, फिर तस्वीर पे बैठा, फिर घूमा तितली। सारे घर में घूमा, मेरे मेरे और मेरे पति के सर के ऊपर से घूम के, फिर से फ़ोटो में जाके बैठ गया।
तो मेरा फ़ोन उस टाइम पे ये था, तो मेरे बेटे के पास था। मेरा बेटा फ़ोन पे पढ़ाई कर रहा था क्योंकि कोरोना का टाइम था ना, वो जस्ट ये उसका फ़ोन में ही एग्ज़ाम का कुछ था, तो वो कर रहा था। मेरे पति का फ़ोन, मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, उसका फ़ोन थोड़ा जो ठीक नहीं है उसका फ़ोन का क्वालिटी, तो तस्वीर भी अच्छे से नहीं आई। तो एक फ़ोटो मैंने तब क्लिक कर लिया था। तो मैंने फ़ोटो क्लिक किया, ये वाला फ़ोटो जो मैं भेज रही हूँ, तो बाबा हम दोनों को आशीर्वाद देने गए। तो मेरा पति बोला, "इसमें तो फ़ोटो नहीं आया अच्छे से।" तो मैं वो मेरे बेटे को बोली, "बेटा थोड़ा देर फ़ोन देगा?" तो मैं बेटे के पास फ़ोन लेने मैं आई और मेरे पति भी मेरे पीछे-पीछे इस रूम में आ गए। तो मैं अपने बेटे को बोली, "बेटा तू फ़ोन देगा थोड़ा? मुझे बाबा आए हैं देख तितली के रूप में, मुझे थोड़ा वीडियो करना है।" तस्वीर निकाल के रखना है बाबा का अच्छा-सा और मेरा फ़ोन थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है। तो फ़ोन लेके जब उस रूम में गई तो बाबा नहीं थे। एकदम बाबा कहाँ से आए और कहाँ से और मैंने अपने बेटे को पूछा कि बेटा तूने देखा कि तू तो इस रूम में ही पढ़ाई कर रहा था, यहाँ से एक तितली उड़ के गई उस रूम में। बोला नहीं तो माँ, मैंने तो नहीं ख़्याल किया, मैं नहीं देखा। तो मैंने बोला हाँ, तेरे ही रूम से निकल के डाइनिंग में गई और पूरे घर में घूम रही थी तितली। उस रूम में घूम रही थी, देख बाबा आए हैं। तो हम सब लोगों ने प्रणाम किया और जब हम दोनों बेटे के पास से फ़ोन लेके उस रूम में गए, बाबा कहीं नहीं मिले। बाबा कहाँ से आए, बाबा कहाँ लीन हो गए हम दोनों को आशीर्वाद देने, तो बाबा ही आए थे हम दोनों को आशीर्वाद देने उस दिन, इस तितली के रूप में। जो बोलते हैं ना कि मैंने जितनी बार बाबा को पुकारा है कि बाबा मुझे तकलीफ़ हो रही है, बाबा प्लीज़ आओ, बाबा ये, बाबा वो। एक एक ऐसा भी छोटा-सा बाबा ने मेरे जीवन में आशीर्वाद देने में त्रुटि नहीं, कमी नहीं की। जब-जब मैंने बाबा को पुकारा, बाबा जिस भी रूप में हो, नाम के रूप में, जिस भी रूप में हो, बाबा मेरे पास आ गए। जस्ट बाबा को पुकारने की देर था मेरे, ये बाबा बोलने की देर था, साईं बोलने का देर था। साईं तुरंत मेरे पास हाज़िर हो जाते हैं। जैसे बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एकदम जैसे बच्चे अपने माँ-बाप अपने बच्चे को ऐसे गोद में उठाकर एकदम रखते हैं ना, मेरे बाबा ने मुझसे बहुत-बहुत सँभाल के रखा है, बहुत लाड-प्यार से बाबा ने मेरा पालन किया है, बाबा ने मुझे सँभाल के रखे हैं, बहुत बहुत लाड-प्यार देते हैं मेरे साईं, बहुत थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो आज का ये दिन था, मैंने वो फ़ोटो निकाल के रखी थी, कितनी बार समझा कि दीदी को ये शेयर करूँ, नहीं हुआ, तो आज बाबा का इंडिकेशन मिला, तो आज वही कर रही हूँ। ये जब बाबा चाहते हैं तभी तो हम सब कर सकते हैं ना, तो आज ये लीला शेयर कर रही हूँ, ये एनिवर्सरी वाला। और दूसरा ये है कि ये 2020 की ही बात है। तो 2020 का हाँ, 2020 का जो अगस्त महीना था उसका बात है। तो 20 या 19 ये ठीक से याद नहीं आ रहा, सॉरी। तब दीदी का जो एक और ग्रुप है, दीदी उसमें एडमिन है, तो उसका नाम है बंदे हैं हम साई के। इस ग्रुप का एडमिन पहले सुयेशी दीदी होता था। तो सुयेशी दीदी ने इस ग्रुप को साई मंजू दी के हवाले किया, तब से ये ग्रुप साई मंजू दी ही संभाल रही है बाबा की कृपा से। तो मैंने एक दिन सपने में देखा तब कि सपने में दीदी को देखा कि दीदी मोर पंख से लिख रही है, जैसे बाबा का संदेश लिखती है दीदी, मोर पंख से दीदी बाबा का संदेश लिख रहा है। तो क्या हुआ, उस मोर पंख का जो बीच का एकदम जो डार्क ग्रीन वाला ब्लू वाला जो पार्ट होता है एकदम, तो उसमें ना बाबा की फेस था। दीदी जिस मोर पंख से संदेश लिख रहा है, तो उसमें बाबा का फेस था मोर पंख के बीच में। तो बाबा दिखा रहे हैं कि देख ये मेरी बेटी जो लिख रही है, मंजू जो लिख रही है, ये मैं ही मंजू से लिखवा रही हूँ। ये मेरी ही कृपा है मंजू पर। सॉरी दीदी आपका नाम लिया। तो ये मैं ही इसे लिखवा रही हूँ, मेरी बेटी है ये, मैं इसके हाथ से लिख रही हूँ। बहुत बड़ी कृपा है दीदी पर, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो बाबा दीदी के मुख से बोलती है, दीदी के हाथ से लिखती है, साईं राम, साईं राम। तो अ, अगले दिन जो संदेश आया था दीदी के चैनल पे, तो उसमें लिखा था कि सकल कोटि जीव जंतु के लिए महापारायण करना शुरू करो। तो मैं बाबा से बोली, बाबा आप तो बोल रहे हो पारायण करने के लिए,
तो मैं कैसे पारायण करूँ कुछ इससे इससे 2-3 महीने महीने पहले ही मेरे पास साई सचरित्र आया था। इसका भी एक लीला है, मैं बाद में शेयर करूँगी। तो मैंने जो लिखा दीदी ने पढ़ा सुबह ये संदेश बाबा का मैं पढ़ा। फिर क्या हुआ उसी दिन ही सुईशी दीदी तब एडमिन थे ग्रुप के। सुईशी दीदी ने ही लिखा है कि ग्रुप में कि जिसको महापारायण में ऐड होना है इस लिंक पे क्लिक करें। तो बाबा की लीला देखिए, बाबा ने दीदी के हाथ से वो चश्मा दर्शन दिया दीदी का कि दीदी की देख मैं मंजू के हाथ से लिख के तुझे भेज रहा हूँ ये संदेश। तो मैं संदेश पढ़ा सुबह और 10-11 बजे सुईशी दीदी का वो लिंक चैनल पे ये सॉरी ग्रुप में आया। तो मैं लिंक पर क्लिक किया और मैं महापारायण ग्रुप में ऐड हो गया। वो 14 अगस्त का दिन था, मुझे अब भी याद है। और बाबा को ना मैं मुझे ब्लू कलर में या व्हाइट ब्लू एंड येलो में बाबा मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते। वैसे तो बाबा हर रंग में अच्छा लगता है, बहुत प्यारे लगते हैं बाबा, बहुत हैंडसम लगता है ब्लू में और येलो में बाबा मुझे। तो मैंने बोला कि बाबा मुझे ब्लू या येलो ग्रुप चाहिए। तो मुझे शाम तक मैसेज आ गया हमारे मीता साई दीदी का, जो हमारे ग्रुप एडमिन है महापारायण ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप चलाती है। तो मुझे योलो ग्रुप ही मिला और उस दिन बाबा शाम को योलो ड्रेस ही पहना था। तो बाबा ने बोला कि देख तू योलो ग्रुप मांग रही थी तो मैंने तुझको योलो ग्रुप ही दिया है, ये देख। और बाबा शाम को योलो भी पहने थे उस दिन। बहुत बहुत अच्छा लगा। और अगले दिन ही गुरुवार था। हाँ, ये सॉरी हाँ, अगले दिन ही गुरुवार था। तो मैं एक दिन मैंने ऐसे झटपट से बाबा ग्रुप में ऐड किया महापारायण में और महापारायण करवाना शुरू किया कि एक दिन पहले ही बाबा ने स्वप्न दर्शन दिया। उसी दिन दीदी ने संदेश बोला। दोपहर को मैं ग्रुप में ऐड हुई। शाम को मुझे जो महापारायण का ग्रुप है उसका ग्रुप और हाउस दे दिया गया, योलो हाउस। और अगले दिन गुरुवार को मैंने महापारायण करना स्टार्ट किया और महापारायण का पहला चैप्टर मुझे मिला 9। मेरा स्टार्ट हुआ था चैप्टर 9 एंड 10 से। 9 यानी नवदा भक्ति। तो चैप्टर 9 से बाबा ने मुझे महापारायण का पारायण करवाना स्टार्ट किया। तो इस महापारायण ग्रुप में मुझे बाबा को तो सबसे पहले थैंक यू, बाबा ने मुझे महापारायण में ऐड किया। दीदी को भी थैंक यू, हमारे साई मंजू दी, सुयशु दीदी दोनों को थैंक यू कि दोनों के माध्यम से मैं महापारायण में ऐड हो पाई। थैंक यू साई, थैंक यू। अब बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।